कि ये सुविधाएं आपसे अब कोई छीन नहीं सकता है। मेरे शब्द लिख के रखिए। और इसलिए किसी भी तरह के भ्रम में मत आइएगा। आपका ये चाय वाला आपके जीवन को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में नए भारत की नई ऊर्जा का केंद्र बनने की ताकत है। यही कारण है कि 5 वर्षों में यहां के दूर दराज के इलाकों को आपस में जोड़ने के लिए, यहां के जीवन को सुगम बनाने के लिए व्यापक प्रयास किया गया है। डिब्रूगढ़ तो व्यापार, कारोबार और रोजगार का केंद्र रहा है। इतना महत्वपूर्ण सेंटर होने के बावजूद असम के दूसरे क्षेत्रों से यहां कनेक्टिविटी कितनी मुश्किल थी, ये आप सभी मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। कांग्रेस के भ्रष्टाचार और नाकामी की रेल पर तो किताबें लिखी जा चुकी है। मोरान और डिब्रूगढ़ ने ऐसे दिन भी देखे हैं और आज मोरान को दिल्ली से जोड़ने वाली राजधानी एक्सप्रेस का अनुभव भी आज आप लोग कर रहे हैं। साथियों, लटकाने और भटकाने में तो कांग्रेस को मास्टरी है। गैस क्रैकर प्रोजेक्ट, ढोला सदिया पुल हो या फिर बोगीबिल पुल, दशकों को लटके ऐसे अनेक काम आपके इस चौकीदार की सरकार ने ही पूरे कराए। साथियों, पुरानी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का साथ ही एनडीए की सरकार ने नए प्रोजेक्ट भी जमीन पर उतारे हैं। बाढ़ की समस्या को कम करने के लिए सेसा रिंग बांध भी हमारी सरकार ने बनाया है। तिनसुकिया में मेडिकल कॉलेज, डिब्रूगढ़ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, दिव्यांगों के लिए आईटीआई, नामरूप पेट्रोकेमिकल्स फैक्ट्री में नया मिथेनॉल प्लांट, यहां के युवा साथियों को बेहतर अवसर देने के हमारे प्रयासों का ही परिणाम है। बीते 5 साल में हमारी सरकार ने असम में सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर में ही लगभग 14,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। देश की सबसे बड़ी बायो रिफाइनरी नुमालीगढ़ इसी का सोच का विस्तार है। साथियों, असम के विकास के साथ साथ यहां की पहचान, यहां की संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। जिस असम एकॉर्ड को कांग्रेस ने लटकाए रखा, उसको लागू करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह असम एकॉर्ड के अनुरूप ही हमारी सरकार 6 समुदायों अहोम, मोटक, मोरनन, सुतिया, कोज राजवंशी और टी ट्राइब को जनजाति का दर्जा देने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। इन 6 समुदायों को ट्राइब का दर्जा देते समय यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि असम की वर्तमान जनजातियों के हितों, उनके अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा हो। साथियों, असम को देश को मजबूत करने वाले ऐसे अनेक कामों को गति मिले, इसके लिए 11 अप्रैल को आपसे हमें आशीर्वाद चाहिए। एनडीए के सभी साथियों को आप भरपूर स्नेह देंगे। इसी विश्वास के साथ आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और दिल्ली में बैठे हुए लोगों को, इतने दूर सुदूर इतनी बड़ी तादाद में आए हुए लोग ये सीधा सीधा संदेश दे रहे हैं कि अगली बारी, भाइयों बहनों, ये प्यार, ये उत्साह, ये आशीर्वाद, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और मेरे प्यारे असम के भाइयों बहनों, 5
5 साल में 70 साल में जो नहीं कर पाए वो करने का प्रयास मैंने किया है। लेकिन अब